Good evening to all. My name is Alvina Hashmi. In the previous video, I have explained you about, give an intro about the age of Chaucer, or you can call it transitory period. Now in this particular video, I will discuss some of the characteristic of Chaucer age. First characteristic, that this period marked the 100 year of wars between England, France and Scotland. इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और फ्रांस की लड़ाई हुई थी 100 साल, 100 ईयर्स की. उसमें इंग्लैंड जीत गया, विक्ट्री उसने हासिल की. और इसके थ्रू इंग्लैंड के जो पीपल्स के अंदर नेशनल स्पिरिट, एक राष्ट्रीय स्पिरिट मतलब एक राष्ट्रीय भावना, पेट्रियाटिज़म की फीलिंग आ गई जीतने के बाद. सेकेंड फैक्टर, इस पीरियड में ब्लैक डेथ, प्लेग, ये सब जैसी पैंडेमिक भी अकर हो गई, जिसकी वजह से लोग काफ़ी अफेक्टेड हो गए. लोगों के वर्किंग्स में प्रॉब्लम हो गई, कामकाज में, और इसलिए और हैवी टैक्सेशन भी इम्पोज होने लगे, जिसकी वजह से बहुत सारी चोरियाँ और टोल टैक्स, ये सारी चीज़ें लगने लगी, जिसके वजह से जो कॉमन पीपल थे वो टेंशन में थे. और इस एज में इस चीज़ों के वजह से एक उनके अंदर एक रिवोल्ट की फीलिंग आ गई, लड़ाई की. और थर्ड जो मेन फैक्टर है, जो सुपीरियर जो चर्च होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट हो गए थे. बिशप्स, क्लर्जीमैन, बहुत लग्जीरियस लाइफ, दे यूज्ड टू लिव अ लग्जीरियस लाइफ बट दे एक्सप्लॉयट द कॉमन पीपल. सो वो तो खुद लग्जीरियस लाइफ में मतलब रहते थे, लेकिन जो कॉमन मासेस थे, जो लोग थे, उनको काफ़ी एक्सप्लॉयट करते थे. इस वजह से इस पीरियड में बहुत ही रिवोल्ट होने लगा. सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड दैट in Chaucer age, many salient feature arises. First is the 100 year of war with France, Scotland and England. Secondly, Black Death, plague, and thirdly corruption of the church. इन तीनों चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, और जो कॉमन मासेस थे वो एक रिवोल्ट कि उसमें आ गए कि मुझे अगर किसी को कोई एक्सप्लॉइट करता है तो इंसान का गुस्सा एक दिन तो बाहर आता ही है. सो जो कॉमन मासेस थे वो एक फीलिंग ऑफ रिवोल्ट आ गई थी. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.